हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा सयाल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 का सेशन नंबर 2 जो है रूट प्लान। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। टॉपिक का जो नाम है रूट। अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो उसका मतलब होता है मार्ग। ठीक है, सॉरी ये ग है। ठीक है। रूट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है मार्ग। ठीक है। अब मार्ग और ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्या लेना देना है। ठीक है। बेसिकली जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल है, अब हम उसको एक ही जगह तो रखेंगे नहीं। उसका काम क्या है, वो एक चैनल, एक माध्यम का काम करता है, मीडियम है वो। ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन मतलब किसी भी सिग्नल को भेजने के लिए वो क्या करेगा, एक चैनल का काम करता है। ठीक है। अब जो रूट होगा, जिस जिस जगह से हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को ले करेंगे, जहाँ जहाँ हम उसको बिछाएंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका रूट। ठीक है। अब जो रूट है दैट रियली डजेंट मीन कि वो रोड के किनारे किनारे ही चलेगा। ठीक है। या फिर प्लेन रूट ही होगा। मे भी हो सकता है नदी आ जाए बीच में। ठीक है। या फिर कोई खेत आ जाए बीच में, या रूरल या अर्बन रोड, मतलब रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मीन्स शहरी। ठीक है। कोई भी रोड आ सकता है बीच में। ठीक है। कोई भी NH आ सकता है, नेशनल हाईवे आपका। ठीक है। या फिर कोई रिवर या लेक कुछ भी आ सकता है, या सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक है। पहाड़ आ सकते हैं। तो जो रूट होता है वो इन सभी चीज़ों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो उस सारे एरिया को, जो भी जहाँ से भी हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल जाएगी, उसको हम बोलेंगे उसका रूट। अब जो रूट है, हमने रूट तो बता दिया कि जहाँ जहाँ से केबल जा रही है वो उसका रूट है। बट ऐसा नहीं है कि इतनी महंगी केबल है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको उठाएंगे और हमें जी एक ए लोकेशन है, एक बी लोकेशन है, और हम वहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों के बीच में तार को बिछा देंगे, बिना प्लानिंग के नहीं जाएंगे। ठीक है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो रास्ता हमने सेलेक्ट किया है, जो रूट हमने सेलेक्ट किया है, क्या वो उसके लिए सही है या नहीं है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस रूट की इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, मीन्स चेकिंग ऑफ द रूट। प्री सर्वे, प्री मीन्स पहले। ठीक है। मतलब पूर्व निरीक्षण करना हमने रूट का। अब रूट का निरीक्षण करने से क्या मतलब है, रूट का निरीक्षण करने से मतलब है कि मान लिया एक रूट है हमारा, जैसे हमने ये एक, हमारे पास एक टावर है और ये दूसरा टावर है। अब इसका जो रूट है, मान लिया हमें इस तरह से कुछ रूट मिला। ठीक है। बीच में से कोई भी साइड में कुछ भी, यहाँ से हमें मोड़ना पड़ रही है तार, दो जगह से मोड़नी पड़ रही है। मान लिया यहाँ पे कहीं पे स्प्लाइसिंग हमें करनी पड़ रही है बीच में। ठीक है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में अब ज़्यादा भी आगे के सेशंस में जानेंगे। तो स्प्लाइसिंग होता क्या है, जैसे कि जो केबल होती है वो किसकी बनी है, ग्लास की। ठीक है। ग्लास मीन्स शीशा। ठीक है। अब ग्लास की बनी है, सो अब बाई चांस ये टूट जाए, तो नॉर्मली तो हमारी कॉपर की तारों को हम क्या करते हैं, एक साइड से उसको पील किया, एक साइड से निकाला, दूसरी साइड से निकाला और जोड़ दिया, बिल्कुल, है ना, जो तांबे की तारों के साथ आप करते हैं। बट ये क्या है, ग्लास है, ग्लास को इस तरह से हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो उसको जो जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसको अब जो जॉइंट होता है उसका, उसको हम बोलते हैं स्प्लाइस। ठीक है। तो प्री सर्वे में क्या होता है कि हमें कहाँ कहाँ स्प्लाइसिंग की ज़रूरत है, एक जो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग लोकेशन है उसकी लोकेशन जाननी होती है हमें। फिर जहाँ जहाँ से ये बेंड कर रही है वो वाली लोकेशन हमें नोट करनी होती है। बीच में मान लिया कोई अनदर केबल हमें उससे इंटरेक्शन हो जाता है, या कोई इस तरह से कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट पाथ आ जाता है। ठीक है। बीच में से कोई रिवर आ जाती है, तो वो भी हमें उसकी भी लोकेशन क्या करनी होती है, नोट करनी होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रूट की इंस्पेक्शन में। ठीक है। अब रूट की इंस्पेक्शन करते हैं क्यों है, क्यों ज़रूरी हो गया हमें रूट की इंस्पेक्शन करना, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम रूट को पहले से इंस्पेक्शन करेंगे तो क्या होता है, जैसे एक, जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे पास में आप लोगों ने देखा होगा आजकल, मे बी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आजकल ऐसे ऐसे पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है। रोड के किनारे। ठीक है। और उनके साइड में ऐसे ऐसे ऑरेंज कलर की जो फाइबर केबल्स हैं वो ऐसे ऐसे लेके हुई हैं। अब मान लिया ये वाला एक एरियल मेथड होता है, मतलब हवा में आपने इसको ले किया है, बट स्टिल वो आप बाद में देख लेना। बट जो आपने यहाँ पे देखा है, अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक ऐसी जगह पे ले कर दिया जहाँ पे बीच में जंगल है। ठीक है। अब जंगल में हमने इसको पोल्स के बीच में लगा दिया है। अब क्या होगा, जंगल में जो पेड़ है वो कभी भी हम जो है वो गिर सकते हैं। ठीक है। कभी बरसात का मौसम है या किसी भी चीज़ की वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर पेड़ गिर गया। अब क्या हुआ, अब जो नेटवर्क है वो तो इंटरप्ट हो गया। ठीक है। उतने टाइम के लिए जो होगा, नेटवर्क जो होगा वो चले जाएगा जब तक कि वो रिपेयर नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर हमें रूट के बारे में पहले से पता होगा कि जंगल है यहाँ पे, तो हम उसको अंडरग्राउंड वायर से ले जाएंगे, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है ये, ठीक है। और फिर हमारी जो लोकेशंस हैं, जो एक्चुअल लोकेशंस हैं कि जंगल है या नदी है व्हाटसोएवर, उनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, ताकि हम क्या कर सकें, एक इफ़ेक्टिव वे से हम उसको केबल को ले कर सके। उसके अलावा हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन को बना सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब हो गया, मान लिया कोई अगर बहुत ज़्यादा एक एरिया है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, रिवर जा रही है साथ में से, तो उस जगह पे सेफ्टी को भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि बाय चांस अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए किसी पर्सन को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो रूट इंस्पेक्शन है वो हमारी किसी भी तरह की हसल को, लास्ट टाइम की जो भी हसल होती है, जो भी हमारे कन्फ्यूजन्स होती है, उनको जो दूर करने में हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर रूट इंस्पेक्शन। अब रूट इंस्पेक्शन करने के स्टेप्स हैं 3, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो पहले नाम जान लेते हैं। पहले तो हमें रूट प्लान बनाना पड़ेगा, फिर हमें रूट वॉक करनी है। रूट वॉक मतलब कि उस रूट के थ्रू हमें जाना है। पहले प्लान बनाना है, फिर उस प्लान को चेक करना है, रूट वॉक करनी है, उस रूट पे एक बार जाके देखना है कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। और थर्डली हमें क्या करना है, जो भी इम्पॉर्टेंट एक्शंस हैं उसके रिलेटेड लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाय एनी चांस कि एक जगह ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया हो, ठीक है, मान लिया बहुत ज़्यादा हिली एरिया है, तो दैट डजंट मीन कि हम उस एरिया के लोगों को नेटवर्क नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्शंस हैं, नेसेसरी एक्शंस जो वो हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट लेते हैं ऑब्टेन अ रूट प्लान। अब रूट प्लान के लिए मैंने एक फिजिकल मैप ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लिया ये ऊना डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ठीक है, और बीच में से ये जो ब्लू कलर की अभी लाइन लगाई, ये एक रिवर है यहाँ पे, सोमभद्रा रिवर, ठीक है। अब हमें ऊना से लेके इस पॉइंट ऑफ लोकेशन ए से लेके हमें बी तक, यहाँ तक केबल ले करनी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में केबल ले करने के लिए क्या होगा, ये दोनों जगह मान लिया सिटी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, और बीच में से रिवर है, तो हमें सबसे पहले फिजिकल लोकेशन देखनी पड़ेगी कि नदी है, साथ में दोनों सिटीज़ हैं, मतलब नेशनल हाईवेज़ भी होंगे, ठीक है। तो जो भी हाईवे इन्वॉल्व होंगे साथ में, अगर हाईवे है तो उसके साथ साथ लोगों को वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी की तारें भी गई होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें तो जी कनेक्टिविटी देनी है, इसलिए हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सारी तारें निकाल दी, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल लोकेशंस देखनी है, नदी है बीच में से तो उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, ठीक है। सेकेंडली जो भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जाके हाईवे की खुदाई नहीं कर सकते, राइट। तो उनसे परमिशंस लेना भी इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंडली कोई भी हेल्थ हैज़र्ड्स हो, हेल्थ हैज़र्ड्स मतलब यहाँ से बिजली की कोई सप्लाई जा रही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पावर की हो, ठीक है, तो वो वाले हैज़र्ड्स जो आपदाएं हैं, हैज़र्ड मीन आपदा या कोई किसी भी तरह का खतरा, ठीक है, तो उनको भी अवॉइड करना है। तो हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कोई ऐसा रूट निकालना होगा जो कि हमारे लिए क्या हो, फिजिबल हो मतलब कि हमारे लिए क्या हो, एक बेनिफिशियल हो, ठीक है। ऐसे तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, मे बी ये रूट यहाँ से घूम के यहाँ पे इस तरह से आए, या इस तरह से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें एक रूट प्लान बनाना होता है कि कहाँ से हमारी वायर जाएगी। नेक्स्ट, अब रूट प्लान बना लिया हमने, अब क्या होता है, इस तरह से हैंड डायग्राम होता है कि आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने ये कोई भी डायग्राम बना लिया था, इसके लिए हमने ये एक रूट बना लिया। अब इस रूट को हम क्या करेंगे, इस रूट पे जाके देखेंगे। तो रूट पे जाना मतलब रूट वॉक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमने चेक करना है कि कहाँ से कौन सी गली मुड़ती है, तो वहाँ पे क्रॉस करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह की लोकेशन को चेक करना है कि यहाँ से हम मुड़े थे, ठीक, यहाँ से हम सीधे गए थे, मुड़े नहीं थे। अब मान लिया हमें इस रोड पे जाना है इस तरह से, तो ये वाला पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि ये इसकी लोकेशन क्या है, और यहाँ पे हमें, यहाँ से हमें टर्न करना है, ठीक है। और मान लिया हमें यहाँ पे जाके, मान लिया इस जगह पे हमें कनेक्टिविटी देनी है, तो एक तो इस टर्न की हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ से हम टर्न किए और कहाँ पे हमें कनेक्टिविटी देनी है। अब ये जो लोकेशन जो चेक होती है, लोकेशन जनरली जीपीएस की मदद से चेक होती है, जो जनरली आपको 3 मीटर का एरिया का लोकेशन दे देता है, मतलब उसका 3 मीटर का एक प्रोबेबिलिटी लेके चलता है, ठीक है।
उसके अलावा हमें इन जगह पे किन किन टूल्स की ज़रूरत होगी वो भी हम रूट वॉक में डिसाइड करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेंगे हम? फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमने रूट सेलेक्ट किया था, जो रूट सेलेक्ट किया है उस पर क्या क्या कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रैक्टिकली अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, लोकेशन क्या है, ठीक है, लोकेशन किस तरह की है, कैसा ग्राउंड है, क्या नदी है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जब आप ये रूट वॉक कर रहे होते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, इस तरह से जैसे ये रूट बना लिया आपने फाइनली, तो यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट जो भी एरियाज़ हैं उनको मार्क करना होता है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैन होल कहाँ बनाने हैं, मैन होल मीन बाय एनी चांस आप एक इतना गहरा एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर रिपेयर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे मैन होल एंड ऑल ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो ये जो भी जब भी आप सारी ये चीज़ें जब ऐड कर लेते हैं अपनी रूट प्लान में, उसके बाद आप ये स्केच ड्रॉ करते हैं कि हमें एक रफ सा स्केच होता है और इनकी लोकेशंस यहाँ पे लिखी होती हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रूट वॉक स्केच, सॉरी, ठीक है। अब रूट वॉक स्केच बना लिया, अब उसके बाद में क्या होगा, फाइनली अब आप चेक करेंगे कि जो जो डिपार्टमेंट से आपको परमिशन चाहिए थी, चाहे वो नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनसे आप परमिशन लेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई स्पेशल टूल चाहिए होगा, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये एक NH पे लोग केबल को ले कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये जो भी केबल है उसके लिए ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी, जो भी है, ठीक है, तो उनके साथ में ये सारा जो भी आपको टूल्स चाहिए वो प्रॉपरली उनको मैनेज करना है। उसके अलावा ये भी चेक करना है कि जो आपने रूट प्लान में साइट सेलेक्ट की है, ठीक है, उसमें सारी जो फैसिलिटीज़ हैं प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। मीन्स जैसे कि कई बार क्या होता है, किसी जगह का जो हाई टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है, तो वो केबल के लिए जो होता है वो सेफ़ नहीं होता। उसके अलावा अगर कोई भी केबल है, ठीक है, उसके पास से अगर बहुत ज़्यादा हाई पावर की अगर जो भी AC सप्लाई है, AC सप्लाई का मतलब होता है आपकी पावर, बिजली की सप्लाई जा रही है, ठीक है, तो आपको जो है वो अपने वहाँ पे भी सेफ्टी बरतनी होती है, क्योंकि फाइबर तो चलो मान लिया कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, पर बाय एनी चांस किसी दुर्घटना की वजह से जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके संपर्क में आ सकते हैं, तो उनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब आपने ये सारा जो भी रूट की इंस्पेक्शन करने के बाद में आपको कैसा रूट सेलेक्ट करना है, एक तो सिंपल शॉर्ट होना चाहिए, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, और सीधा होना चाहिए, ठीक है। जो अथॉरिटीज़ हैं, मान लिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पहले से वहाँ पे वायर्स बिछा के रखी हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा परमिशन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो परमिशन और अथॉरिटीज़ कम से कम इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो वेट ग्राउंड है, मींस आप बिल्कुल रिवर के किनारे बिल्कुल साइड में आप गड्ढे खोद के वहाँ पे तारे नहीं बिछा सकते, ठीक है। वेट ग्राउंड जो होता है, वेट मीन्स थोड़ा सा वेट ग्राउंड, थोड़ा पानी से भरा हुआ, ठीक है। उसके अलावा आप मैन होल्स की प्लेसिंग होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, रूट के बीच में इतना तो एरिया होना चाहिए, अगर कभी ये ख़राब हो जाए तो वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होके उसको रिपेयर कर सके, ठीक है। और दूसरी अंडरग्राउंड केबल से उसका डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। जो ऑलरेडी वहाँ पे अंडरग्राउंड केबल्स हैं उनसे उनको अपनी वाली जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उनको दूर ले करना है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल न्यूज़ में है, आई थॉट यू पीपल शुड नो, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अंडमान निकोबार में जो ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी है जो उन्होंने अनाउंस की है, इनाग्रेशन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2300 किलोमीटर्स का जो एरिया है, ठीक है, जो ओशन है, ओशन मीन्स ये पूरा जो समुद्र है, तो चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, तो वहाँ तक जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल ले की जाएगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ का जो रूट प्लान है वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब वो उनको भी देखना होगा कि कहाँ से समुद्र का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, अंडरग्राउंड केबल होगी तो कहाँ से, अब वेट हम बोल रहे हैं कि वेट लैंड नहीं होना चाहिए, पर ये तो बिल्कुल समुद्र के नीचे है, तो कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई जस्ट वांट यू पीपल कि आप ये वाली न्यूज़ को जाके देखिए, ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ में नहीं जाना है, आपने ये देखना है हमारे मतलब का क्या है, राइट। तो आपने ये चेक करना है कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है ये कौन सा ऑपरेटर चला रहा है, ठीक है।
आप ये होमवर्क की तरह ले सकते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चंस में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेटर ये वाला प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है, और कितने कितने किलोमीटर लंबी ये वायर्स जो होगी ले की जाएंगी, 4G कनेक्टिविटी है, 5G है या 3G है, ये भी आप चेक करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।